तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि टी एंड डाउ सेक्ट के लोग डू फैमिली को लड़ाई में हरा देते हैं, जिसके बाद वो लोग उनको मारने आगे बढ़ते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं कि तभी जिन टी एंड डाउ सेक्ट के मेंबर का अटैक रोककर उसे जोरदार किक मारता है, जिससे उसके हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। जिस पर डू फैमिली का लीडर जिन से पूछता है कि वो कौन है, जिस पर जिन बताता है कि वो बिटाऊ हॉल से है और अपना नाम बताने जा ही रहा होता है कि तभी एक तलवार उसके सर पर आकर गिरती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जिस पर टी एंड डाउ सेक्ट का मेंबर जिन से पूछता है कि क्या तुम भी बिटाऊ हॉल से हो, जिस पर जिन कहता है कि हाँ मैं बिटाऊ हॉल से हूँ। जिस पर टी एंड डाउ क्लैन का मेंबर कहता है कि तुम काफ़ी खतरे में हो, जिस पर जिन कहता है कि टी एंड डाउ सेक्ट मेरा एनिमी है और तुम्हारी फैमिली ने टी एंड डाउ सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है, जिस पर तुम भी मेरे एनिमी हुए और तुम्हें मरना होगा। जिस पर टी एंड डाउ सेक्ट का मेंबर अपने सभी साथियों को जिन पर हमला करने को कहता है। फिर जिन और टी एंड डाउ सेक्ट के ग्रुप के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें जिन उन्हें बड़े आराम से हरा देता है और हारने पर टी एंड डाउ का मेंबर जिन से कहता है कि बिटाऊ हॉल में कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है, जिससे वो लोग जिन से डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, जिस पर जिन उन सभी को मार देता है। इसके बाद वो डू फैमिली के मेंबर्स की तरफ जाता है, जिस पर डू फैमिली का लीडर सोचता है कि यह नौजवान कितना शक्तिशाली है, बिल्कुल एक एल्डर की तरह। फिर डू फैमिली का लीडर जिन को उसकी मदद के लिए उसे शुक्रिया कहता है, जिस पर जिन कहता है कि आप डूजिया के पिता हो ना, और डूजिया भी बिटाऊ हॉल में मेरे साथ ही पढ़ता था। जिस पर डू फैमिली का लीडर जिन से पूछता है कि क्या मेरा बेटा अभी भी जिंदा है, जिस पर जिन कहता है कि हाँ आपका बेटा अभी भी जिंदा है और वो हमले में बचे हुए बाकी डिसाइपल्स के साथ है। तभी जिन के पीछे से एक आदमी उसे मारने की कोशिश करता है, जिस पर जिन बिना पीछे देखे उसे मार देता है। जिस पर डू फैमिली का लीडर काफ़ी हैरान होता है। जिसके बाद डू फैमिली का लीडर जिनको बताता है कि टी एंड डाउ सेक्ट ने बिटाऊ हॉल के बचे हुए डिसाइपल्स का हाइडआउट खोज लिया है और अपने कुछ एल्डर को उन्हें मारने के लिए भेज दिया है, जिस पर जिन घबरा जाता है। फिर डू फैमिली का लीडर जिन को कहता है कि तुम्हें जल्दी करनी चाहिए और ये सुनकर जिन फौरन वहाँ से निकल जाता है। जिस पर डू फैमिली का लीडर भी अपने कुछ आदमियों को पीछे छोड़कर बाकी साथियों के साथ जिन के पीछे निकल जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जिन एक जंगल में होता है और टी एंड डाउ सेक्ट का एक ग्रुप उसकी ओर बढ़ रहा होता है, जिस पर जिन अपनी स्वॉर्ड से कई एयर स्लैश अटैक करता है और टी एंड डाउ सेक्ट के ग्रुप के कई लोग घायल हो जाते हैं। जिस पर टी एंड डाउ सेक्ट का ग्रुप का लीडर जिन से पूछता है कि वो कौन है, जिस पर जिन उनको बताता है कि वो बिटाऊ हॉल का जिन है। जिस पर टी एंड डाउ सेक्ट का ग्रुप का लीडर कहता है कि तुम वही जिन हो जिसने सेकंड यंग मास्टर को मारा था, और वो फिर कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, मुझे लगा था कि तुम किसी कायर की तरह कहीं छुपे होंगे। जिस पर जिन कहता है कि मैं भी तुम लोगों को काफ़ी समय से ढूंढ रहा हूँ, पर तुम लोग खुद मुझे मिल गए। फिर जिन कहता है कि क्या तुम्हारे साथ तुम्हारा सेक्ट मास्टर नहीं आया, क्या वो हमारे हेड के हमले से लूला लंगड़ा हो गया क्या। जिस पर टी एंड डाउ सेक्ट का ग्रुप का लीडर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो जिन से कहता है कि तुम कितने बड़बोले हो जो मरने से पहले इतनी बकवास कर रहे हो। जिसके बाद टी एंड डाउ सेक्ट का ग्रुप का लीडर अपने सभी साथियों को जिन पर हमला करने को कहता है कि तभी वहाँ पर डू फैमिली का लीडर अपने सभी साथियों के साथ आ जाता है और फिर वो जिन से कहता है कि टी एंड डाउ सेक्ट हमारे डू फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, इसलिए हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। जिस पर जिन डू फैमिली के लीडर से कहता है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हें अकेला ही संभाल सकता हूँ। जिसके बाद जिन और टी एंड डाउ सेक्ट के ग्रुप के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें जिन एक ब्लू वेव स्लैश से कई सैनिकों को मार देता है और फिर जिन और टी एंड डाउ सेक्ट के ग्रुप के लीडर के बीच लड़ाई होती है, जिसमें जिन उसे हरा देता है। हारने के बाद वो आदमी जिन से कहता है कि जब हमारे सेक्ट के मास्टर आएंगे तो सभी बचे हुए बिटाऊ हॉल के लोग मारे जाएंगे। जिस पर जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि बिटाऊ हॉल नहीं बल्कि पूरा
टिएनडाओ सेक्ट तबाह होगा और फिर वो उस आदमी को मार देता है। इसके बाद डू फैमिली के मेंबर्स बाकी सभी बचे हुए सैनिकों को मार देते हैं। इसके बाद डू फैमिली का लीडर जिन से कहता है कि यह सभी सैनिक मारे गए, अब आगे तुम क्या करोगे? जिस पर जिन डू फैमिली के लीडर से कहता है कि टिएनडाओ सेक्ट के लोग ऐसे ही आते रहेंगे, आप यह नक्शा लेके जाइए और बिटाओ हॉल के बाकी डिसाइपल को कहीं सुरक्षित जगह पर ले जाइए और मैं टिएनडाओ सेक्ट से लड़ने जा रहा हूँ। और फिर जिन वहाँ से चला जाता है, जिस पर सेक्ट मास्टर सोचते हैं कि जिन अभी मैरो वॉशिंग लेवल के 9th टायर पर है, पर टिएनडाओ सेक्ट का लीडर सैक्रेड फैटू लेवल पर है, जिनके लिए यह काम बहुत मुश्किल होगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हमें टिएनडाओ सेक्ट के मास्टर का सीन दिखाते हैं, जिसके पास एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि बिटाओ हॉल के जिन ने टिएनडाओ सेक्ट के सभी भेजे हुए आदमियों को मार दिया है। जिस पर टिएनडाओ सेक्ट का मास्टर चौंक जाता है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि टिएनडाओ सेक्ट के हॉल के अंदर एक आदमी टिएनडाओ सेक्ट के मास्टर को बता रहा होता है कि जिन उनके टिएनडाओ हॉल की ओर बढ़ रहा है और उसने रास्ते में आने वाले सभी सिटी में टिएनडाओ सेक्ट के लोगों को मार दिया है। जिस पर टिएनडाओ सेक्ट का मास्टर कहता है कि यह लड़का बहुत ही जिद्दी है, लेकिन वो हमारे टिएनडाओ सेक्ट को तबाह नहीं कर सकता। भले ही हमारे पैट्रियच अभी कमज़ोर है, लेकिन अभी हमारी स्पिरिचुअल आर्मी ही काफ़ी है और साथ ही साथ पीक मास्टर बी यान भी यहाँ पर है, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहते हैं कि यह लड़का जिन बहुत ज़्यादा होशियार है और आगे चलकर यह हमारे लिए खतरा बन सकता है, पर अब ये जब खुद यहाँ मरने आ रहा है तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एक बार पैट्रियच मास्टर जाग जाएंगे तो पक्का मारा जाएगा। जिसके बाद हमें पैट्रियच मास्टर का सीन दिखाते हैं, जो कि मेडिटेट करके बिटाओ हॉल के एल्डर द्वारा दिए गए जख्मों से उभर रहा होता है, पर वो रिकवर नहीं हो पा रहा था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जिन का सीन दिखाते हैं, जो टिएनडाओ सेक्ट पहुंच गया होता है और वो टिएनडाओ सेक्ट के गेट के गार्ड्स को मार देता है और टिएनडाओ सेक्ट के हॉल में एंटर करता है। जिसके बाद स्पिरिचुअल आर्मी जिन को चारों तरफ से घेर लेती है, जिस पर जिन उन सभी से लड़ने को तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर पीक मास्टर बीएन भी आ जाता है, जो जिन से कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ इतनी जल्दी आ जाओगे। जिस पर जिन बीयान से कहता है कि मुझे भी नहीं लगा था कि तुम मेरा स्वागत ऐसे करोगे। जिस पर पीक मास्टर सभी सैनिकों से टिएनडाओ सेक्ट के स्पेशल फॉर्मेशन बनाने को कहता है और वो सभी सैनिक वो फॉर्मेशन बनाते हैं, जिससे जिन एक पर्पल बैरियर के अंदर फंस जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसे बैरियर के अंदर से कई सारे स्पिरिट लायन बीस्ट पोर्टल से बाहर आते हैं और जिन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जिस पर जिन उन सभी से लड़ता है और कहता है कि ऐसे ही इसे टिएनडाओ सेक्ट का सबसे बेस्ट फॉर्मेशन नहीं कहते हैं, पर यह मुझे रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। जिस पर पीक मास्टर कहता है कि तुम इसे फॉर्मेशन से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। फिर वो अपने कुछ सैनिकों को उस बैरियर के अंदर भेजता है, जो जिन पर एक साथ हमला करते हैं, पर जिन उन्हें रोकने में कामयाब हो जाता है। पर तभी उस बैरियर में पर्पल रंग का कोहरा हो जाता है, जिससे जिन को वो लोग ढंग से देख नहीं पा रहे होते हैं। तभी जिन पर एक सैनिक पीछे से हमला करता है, जिसे जिन अपनी स्वॉर्ड से मारता है। तब वो सैनिक धुआं बनकर गायब हो जाता है। जिस पर जिन कहता है कि यह एक स्मोक स्क्रीन है। जिस पर पीक मास्टर कहता है कि अब तुम्हें इस फॉर्मेशन की असली ताकत पता चलेगी। फिर हम देखते हैं कि जिन पर चारों तरफ से हमला होने लगता है और वो हारने लगता है और जिन लगातार इतने वार रोककर थक जाता है और अपनी तलवार जमीन पर टिकाकर रुक जाता है। जिस पर पीक मास्टर अपने सैनिकों से कहता है कि जिनको मार दो। जिस पर कुछ सैनिक स्मोक स्क्रीन से बाहर आकर एक कॉम्बाइन अटैक यूज करते हैं, जो कि एक बर्निंग स्पेयर होता है। यह हमला देखकर जिन चौंक जाता है और हमें पूरा बैरियर उस अटैक की रोशनी से चमकता दिखाई देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है
और हम बिटाओ हॉल के हाइड आउट को देखते हैं, जहां पर सभी जिन को लेकर चिंतित होते हैं कि वो कहां पर होगा और कैसा होगा। जिस पर अपेक्स मास्टर कहती है कि जिन टिएंडाओ सेक्ट से लड़ना चाहता है और वो लोग बहुत खतरनाक हैं। जिस पर मिस जियाओशी कहती है कि जिन अभी मैरो वॉशिंग लेवल के 9th टायर पर है, तो क्या वो टिएंडाओ सेक्ट का सामना नहीं कर सकता। जिस पर अपेक्स मास्टर कहती है कि टिएंडाओ सेक्ट का सेक्ट मास्टर इमोर्टल बॉडी लेवल पर है और उनके पास एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन भी है। तभी बिटाओ हॉल का एक अलार्म बजता है और वो देखते हैं कि एक आदमी उनकी ओर बढ़ रहा होता है। जिस पर बीजिया उन्हें बताता है कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है और वो सब इस आदमी के पास जाते हैं। जिस पर बीजिया बताता है कि यह मेरे पापा हैं। जिसके बाद डू फैमिली का लीडर अपेक्स मास्टर को बताता है कि मैं यहाँ आप लोगों को कुछ बताने आया हूँ कि जिन टिएंडाओ सेक्ट पर अकेले अटैक करने चला गया है। यह सुनकर अपेक्स मास्टर काफ़ी शॉक होती है और कहती है कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठा रहा है। और जिस पर डू फैमिली का लीडर बताता है कि उसने रास्ते में सभी सिटी में टिएंडाओ सेक्ट के लोगों को मार दिया, जिसे वो उसके आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उसकी जान को खतरा है। जिस पर अपेक्स मास्टर अपने सभी डिसाइपल्स को टिएंडाओ सेक्ट जाने के लिए तैयार होने को कहती है और सोचती है कि जिनको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। जिसके बाद कहानी वापस से जिन पर जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि उन सैनिकों ने जिन पर बर्निंग स्पेयर का अटैक किया होता है, जो कि जिन को लग जाता है। और यह देखकर पीक मास्टर कहता है कि जिन कितनी जल्दी मर गया। फिर एक सैनिक अटैक की जगह चेक करने जाता है, पर वहां पर जिन की बॉडी नहीं होती है। तभी हमें जिन की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है कि मैंने जितना सोचा था यह फॉर्मेशन उतनी ताकतवर नहीं है। और वो उस सैनिक को एक जोरदार घूंसा मारता है और यह देखकर पीक मास्टर सभी को चौकन्ना रहने को कहता है। तभी एक सैनिक जिन पर पीछे से एक स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर वो स्वॉर्ड जिन के आर पर चला जाता है। जिसके बाद जिन वहां से गायब हो जाता है और जिन उस सैनिक के पीछे अपेयर होता है। जिस पर वो सैनिक कहता है कि तुम ये कैसे कर रहे हो। जिस पर जिन कहता है कि मैं इस फॉर्मेशन का एक्सपर्ट हूँ। तभी जिन पर ऊपर से एक स्पिरिट बीस्ट का अटैक होता है और जिन उस अटैक को डॉज करता है। फिर वो स्पिरिट बीस्ट जिन पर दोबारा अटैक करता है, जिस पर जिन वहाँ से गायब हो जाता है और वो अटैक एक सैनिक को लगता है और वो मर जाता है। जिसके बाद जिन उन सभी सैनिकों को बताता है कि मैं अब इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा हूँ। और फिर वह एक एक करके सभी सैनिकों को मारने लग जाता है और यह देखकर पीक मास्टर अपने सभी सैनिकों को फॉर्मेशन को रोकने को कहता है, पर वो देखता है कि सभी सैनिक अजीब बर्ताव कर रहे हैं और वो देखता है कि ज़्यादातर सैनिकों ने फॉर्मेशन कास्ट करना बंद कर दिया है, फिर भी फॉर्मेशन चालू कैसे है। तभी वो सोचता है कि शायद यह फॉर्मेशन जिन ने कास्ट किया है। जिस पर वो उस बैरियर के अंदर जाता है और वो देखता है कि जिन ने सभी सैनिकों को हरा दिया होता है। तभी जिन पीक मास्टर के सामने आता है, जिस पर वो जिन से कहता है कि तुमने सैनिकों के साथ क्या किया। जिस पर जिन कहता है कि मैं उन्हें उनका डर दिखा रहा हूँ। जिस पर पीक मास्टर कहता है कि फिर मुझे मेरा डर क्यों नहीं दिखाई दिया। जिस पर जिन उसके सामने आकर कहता है कि तुमने वो पहले ही देख लिया है और तुम अभी डर में हो। जिसे सुनकर मास्टर जिन पर हमला करता है, पर वो देखता है कि उसने खुद के एक सैनिक को मार दिया है। फिर जिन गायब हो होकर पीक मास्टर को बहुत परेशान करता है। फिर पीक मास्टर की नज़र एक ब्लू स्टोन पर जाती है और वो देखता है कि ऐसे कई स्टोन उसके चारों ओर होते हैं। तभी वो स्टोन्स एक्सप्लोड होते हैं और वो फॉर्मेशन टूट जाती है। फिर जिन टिएंडाओ हॉल के मेन हॉल के ओर बढ़ता है और रास्ते में सभी सैनिकों को मारता है। फिर हम मेन हॉल का सीन देखते हैं, जहां पर एक सैनिक भागते हुए आता है और सेक्ट मास्टर को बताता है कि जिन ने हमारी फॉर्मेशन को तबाह कर दिया है और वो सीधे वहां आ रहा है। जिस पर पैट्रियाच मास्टर वहां आता है और कहता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसे आने दो और मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ। और वो सैनिक पैट्रियट मास्टर को देखकर काफ़ी खुश होता है
और कहता है कि अब जब पैट्रियट मास्टर यहाँ आ गए हैं तो जिन पक्का मारा जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जिन मेन हॉल में एंटर करता है, जिस पर पैट्रियट मास्टर जिन से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। जिस पर जिन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें मेरे बिटाओ हॉल को डिस्ट्रॉय करने के बदले मार दूंगा और अपने बिटाओ हॉल का बदला लूंगा। जिसके बाद जिन अपनी ऑरा दिखाता है और पैट्रियट मास्टर पर अटैक कर देता है। पैट्रियट मास्टर जिनके सारे अटैक को डॉज कर देता है और अपना ऑरा दिखाता है, जिसकी वेव से जिन दूर उड़ जाता है। फिर जिन दोबारा पैट्रियट मास्टर पर अटैक करता है और दोनों के बीच काफ़ी एपिक लेवल की लड़ाई होती है। पर पैट्रियट मास्टर एक अटैक करता है जिसे जिन दूर उड़ जाता है। जिसके बाद जिन अपना एक पाम अटैक यूज़ करता है और दोनों के ऑरा एक दूसरे को पुश करने लगते हैं। पर जिन इसमें हार जाता है। जिस पर पैट्रियट मास्टर जिन से कहता है कि तुम इतनी कम शक्ति के साथ मुझसे लड़ने आए थे। जिस पर जिन कहता है कि तुमने भी अभी अपनी पूरी एनर्जी रिकवर नहीं की है। जिस पर पैट्रियट मास्टर गुस्सा होता है। तभी सेक्ट मास्टर जिनके एक दोस्त को ले आता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।